आर्थिक भूगोल में मनुष्य के मूलभूत व्यवसाय का ई कंटेंट ग्रुप में पहले शेयर किया जा चुका है। इसी व्यवसाय का एक प्रमुख कार्य पशुपालन का वितरण तथा तुलनात्मक समीक्षा हम इसमें करते हैं। प्रमुख रूप से पशुपालन व्यवसाय का वर्गीकरण हम इस तरह कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से किए जाने वाला पशुचारण, जिसे हम चलवासी पशुचारण या नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं, तथा अन्य को हम व्यावसायिक पशुपालन या लाइव स्टॉक रैंचिंग या कॉमर्शियल एनिमल हर्डिंग भी कहते हैं। पहली दृष्टि में चलवासी पशुचारण व्यापारिक पशुपालन से पिछड़ा हुआ नज़र आता है, परंतु अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे भोजन संग्रहण व आखेट से ये अधिक एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट अवश्य किया जाता है, जो कि प्राकृतिक उत्पादन का एनहांसमेंट करता है। और यहाँ पर उत्पादन का संबंध है पशु, यानी उत्पादन पशु है, तथा निवेश इन्वेस्टमेंट मानव श्रम लेबर है। हम इस फोटो को भली भांति से जानते हैं, जो कि पश्चिम राजस्थान का एक प्रमुख व्यवसाय है, और ये इमेज चलवासी पशुचारण को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। जैसे ये कार्य पारंपरिक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है, जिसमें प्राथमिक सेक्टर के अन्य कार्य जैसे कृषि है, उसकी इनकम को पूरक करने के लिए किया जाता है। इसमें प्राय प्राकृतिक चारागाह में निवेश नहीं किया जाता, और वर्षा या अन्य अभाव के कारण चारागाहों या घास की कमी के कारण माइग्रेशन हो जाता है, यानी प्रवास करना जरूरी हो जाता है, और समय के साथ इस गतिविधि का क्षेत्र निरंतर कम होता जा रहा है। विश्व भर में चलवासी पशुचारण का वैश्विक वितरण नई दुनिया को छोड़कर एशिया, अफ्रीका व कुछ यूरोपीय भागों में किया जाता है। जैसे इस मानचित्र में एक निरंतर विस्तृत क्षेत्र जो उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप तथा पश्चिमी एशिया से मध्य एशिया तक स्थित है। यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग व्यवसाय विषम परिस्थितियों में पारंपरिक तरीके से की जाती रही है। इनमें प्रमुख जो पशु हैं उसमें भेड़, बकरी या गौवंश कैटल क्या है, ऊंट है, या जो उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे रेनडियर, या मध्य एशिया में
तिब्बत या इसके आसपास क्षेत्र में याक पशु प्रमुख हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल या अर्धशुष्क मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, अरेबियन मरुस्थल और पश्चिमी एशिया में थार तथा उसमें ईरान पश्चिम में का मरुस्थल है, और मध्य एशिया का शीत मरुस्थल तथा दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना और नमीब का मरुस्थल, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ये प्राकृतिक तौर से तथा जलवायु की दृष्टि से विषम परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ पर कम वर्षा या कम, जिसके कारण कम वनस्पति तथा सीमित प्राथमिक क्रियाएं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे प्राचीन काल से इस गतिविधि जलवासी पशुचारण होता रहा है। इस फोटो में दूसरे तरह का पशुचारण है, जो व्यापारिक पशुचारण है, और ये इमेज जो है ये काउबॉय और उसके बड़े रैंच यानी कैटल रैंचिंग का है। यूएस या नई दुनिया के अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। इसकी प्रमुख विशेषता ये रहती है कि इसमें चारागाहों पर भी निवेश किया जाता है तथा एक संस्थागत तरीके से, पूर्व नियोजित तरीके से इनमें पूंजीगत निवेश कर पशुपालन किया जाता है। और इस मानचित्र में जो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उन्हीं के सामने ये गतिविधि अधिक पाई जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका में पंपास घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान, दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास का मैदान, तथा यूरेशिया जो मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास स्टेप शीतोष्ण घास का मैदान, तथा दक्षिणी अफ्रीका में हाई वेल्ड, तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, तथा न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मैदान प्रमुख है। इस तरह वैश्विक वितरण व्यापारिक पशुपालन का शीतोष्ण घास के मैदान से जोड़ा जा सकता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, एशिया व यूरोप में स्टेपीज, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में हाई वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान।